एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों का, यानी कि टॉरस ज़ोडिएक का। दोस्तों 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य साल भर के बाद घूमते घूमते अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपकी राशि में चौथे भाव के स्वामी है, यानी आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आएंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि सूर्य आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथा भाव आपके सुख का भाव होता है, सुविधाओं का भाव होता है, आपके माता पिता का भाव होता है। तो इन सभी चीजों में बदलाव देखेंगे आप 17 अगस्त के बाद। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी यानी शुक्र देव का भी राशि परिवर्तन होगा 21 अगस्त को। 21 अगस्त को सूर्य देव आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और यहां पर वो बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग बुध के साथ मिलकर, क्योंकि बुध पहले से ही आपके तीसरे भाव में विराजमान है। ये परिस्थिति बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगी आपके जीवन में। इसके अलावा बृहस्पति ने भी नक्षत्र परिवर्तन किया है। बृहस्पति जो कि अभी आपके दूसरे भाव में विराजमान है, आपके धन भाव में विराजमान है। अभी तक वो राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे और अब वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, यानी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस नक्षत्र में बृहस्पति देव बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं और धन भाव के कारक भी माने जाते हैं बृहस्पति देव। तो जानते हैं कौन कौन से बदलाव आप देखेंगे आने वाले समय में अपने जीवन में। सबसे पहले बात करें आपके सेहत की, तो सेहत ऐसे आपकी अच्छी रहेगी। आंखों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है और आपके दांत में किसी तरह की समस्या हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे ही शुक्र का गोचर होगा आपको मूड स्विंग्स भी होंगे। आपकी मनोस्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, कभी आप बहुत खुश रहेंगे, कभी एकदम से उदास हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि में रहेंगे शुक्र। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा की राशि में रहेंगे और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन आपका स्टेबल नहीं रहेगा। बिना वजह के मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल आपके 5वें भाव में रहेंगे, तो आप बहुत एग्रेसिव मोड में रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे, लेकिन आपके गुस्से में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मंगल है, मंगल 5वें भाव में रहेंगे और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है यहां पर। तो विद्यार्थियों में क्रोध थोड़ा ज्यादा रह सकता है, कॉम्पिटिटिव नेचर रहेगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन क्रोध बढ़ा रह सकता है। नींद की समस्या हो सकती है विद्यार्थियों को, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करें सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको क्या लाभ मिलेगा। दोस्तों सूर्य अपनी ही राशि में आ रहे हैं, सिंह राशि में आ रहे हैं, यानी अपने घर में सूर्य देव आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी अपना घर बनाने या खरीदने की पूरी गुंजाइश बढ़ जाती है। अगर आपका सपना था कि आपका खुद का घर हो, मकान हो, तो इस सपने को पूरा करने का काम कर सकते हैं सूर्य देव। आप अपना मकान खरीद सकते हैं, खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं, खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं, मकान बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह की परिस्थिति सूर्य देव बना देंगे। नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही कोई वाहन है तो आप उसको बेचकर यानी सेल कर नया वाहन खरीदेंगे, क्योंकि केतु भी यहां पर है। तो पुरानी चीजों से छूट कर निकल कर आप नई चीज खरीदेंगे, इसीलिए मकान बदलने की भी संभावना आपकी बढ़ जाती है। अगर आप अभी किसी घर में रह रहे हैं तो किराए के घर में भी अगर आप रह रहे हैं तो हो सकता है कि नए किराए के घर में शिफ्ट कर जाए, लेकिन मकान आप जरूर बदलेंगे। आपके मकान बदलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य केतु के साथ रहेंगे। तो केतु पुरानी चीजों से डिटैच कर नई चीजों से जोड़ते हैं। नया मकान खरीदने की भी संभावना है, या फिर पुराने मकान से नए मकान में, किराए के मकान में भी शिफ्ट आप कर सकते हैं। माता पिता से मनमुटाव हो सकता है दोस्तों। माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी। अगर सेहत से जुड़ी उनको कोई समस्या चल रही थी तो उससे उनको निजात मिलेगी, लेकिन माता पिता से दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप अगर अभी तक अपने माता पिता के साथ रहते थे तो किसी और शहर चले जाएं या घर बदल लें, तो माता पिता से दूरी बन सकती है। या फिर अगर साथ रहते हैं तो मन मुटाव हो सकता है माता पिता से, क्योंकि केतु सूर्य के साथ है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में अगर निरस्ता आ गई थी तो प्रेम आएगा, क्योंकि मंगल आपके 7वें भाव के कारक हैं और 5वें भाव में रहेंगे। 5वां भाव प्रेम का भाव है, प्यार का, रोमांस का भाव है। तो आपके
दाम्पत्य जीवन में भी रोमांस आ सकता है, निरस्ता खत्म हो सकती है, आपके झगड़े खत्म हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन का एक रीस्टार्ट करेंगे, एक नए तरीके से शुरू करेंगे आप अपने वैवाहिक जीवन को। अभी तक जो भी समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन में चल रही थी, उन सभी की समाप्ति होगी और एक नए तरह से आप अपना रिश्ता फिर से शुरू करेंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अब बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होगी, पॉजिटिव बॉन्डिंग बनेगी आप दोनों के बीच में। आने वाले समय में आप इसका प्रभाव भी देखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपके पब्लिक इमेज का भी भाव होता है 7वां भाव, तो आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, लोगों का नजरिया जो है वो आपके प्रति चेंज होगा। लोग अब आपको नए तरीके से देखेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट रूप में देखेंगे। आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपका आत्मविश्वास जो है वो थोड़ा सा दब गया होगा, जो कि अब फिर से बढ़कर उभर कर सामने आएगा। तो पब्लिक इमेज जो है वो आपकी अच्छी हो सकती है, प्रबल हो सकती है। सूर्य के राशि परिवर्तन से भाग्य आपका मजबूत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। 17 अगस्त के बाद आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कोई ऐसा गुड न्यूज मिल सकता है आपको जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। 17 अगस्त के बाद आपके ऐसे डिजायर्स पूरे हो सकते हैं, ऐसी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है जो बहुत लंबे समय से आप पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से अटक जा रहे थे, रुक जा रहे थे, रुकावट आ रही थी उसमें। वो सभी रुकावटें दूर करेंगे सूर्य देव। 17 अगस्त के बाद आपको कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रेमी जोड़ों की बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है, क्योंकि मंगल आपके 5वें भाव में है और मंगल पर शनि की वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो प्रेमी जोड़ों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन रह सकता है। आपके झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, आपके मसले बढ़ सकते हैं। बहुत संयम रखने की जरूरत है, नहीं तो हो सकता है आपके रिश्ते में दरार भी आ जाए। प्रेमी जोड़ों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है ये। जब तक मंगल आपके 5वें भाव में रहेंगे, आपको काफी संयम रखने की जरूरत है। बात करें आपके नौकरी व्यापार की, तो राहु आपके 10वें भाव में है और शनि आपके 11वें भाव में वक्री हो रखे हैं। यानी शनि आपके 11वें भाव के भी फल देंगे और आपके 10वें भाव के भी फल देंगे। पदोन्नति तो होगी, प्रमोशन तो होगा, उच्च पद तो आपको मिलेगा, जॉब भी मिलेगी। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, नई नौकरी आप ढूंढ रहे हैं और आपको बहुत लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही थी, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। या फिर नौकरी, नई नौकरी आपको मिलेगी, वो नौकरी आपको किसी और शहर में मिल सकती है। नौकरी की वजह से आपको अपना शहर छोड़ना पड़ सकता है, आप जहां रहते हैं वहां से स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। 2 स्रोतों से इनकम आ सकती है आपके पास, आपकी आय के 2 स्रोत बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि उनका खुद का नक्षत्र है। पुनर्वसु मतलब रीस्टार्ट, कुछ नया शुरू करेंगे आप। हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ कोई और नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी 2 स्रोतों से आमदनी आ सकती है। शत्रुओं से आपको सावधान तो रहने की जरूरत है। शत्रु आपके पीठ पीछे वार भी कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन शत्रु नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि शुक्र अच्छी स्थिति में रहेंगे। शत्रु बनेंगे आपके, शत्रु बहुत ज्यादा बन सकते हैं आपके। अचानक ही शत्रुओं की मात्रा में इजाफा हो जाएगा। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी दुश्मन बन गए जो कभी दोस्त हुआ करते थे। तो शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करें उपाय आप क्या कर सकते हैं, तो आपको शनि का उपाय जरूर करना है। आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के जड़ में जलार्पण करना है और उस जल में आपको काले तिल डाल देना है। ऐसा करने से आपका चंद्रमा भी कंट्रोल में रहता है, मन आपका कंट्रोल में रहता है और आपके शनि भी कंट्रोल में रहते हैं, शनि भी नियंत्रित रहते हैं। जीवन में आने वाली आकस्मिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।